नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा और आप फिलहाल की तस्वीरें देख रहे हैं। उमरा गांव, खेल गांव उमरा में नरेश यादव अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। किस विषय पर पहुंचे हैं पहले तो हम इनसे यही जानना चाहेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि शहर में या फिर गांव में, पहले तो शहर में ही हम इनका नाम सुनने को मिलता था और इनके काम देखने को मिलते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गाँव में भी ये आने लगे हैं और अपनी मतलब जो समाज सेवा है वो गाँव में भी देने लगे हैं। और यहाँ पर एक शानदार पार्क बनाकर तैयार किया गया है। हम जानना चाहेंगे कि मकसद क्या है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मकसद एक ही है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां इतनी रोशनी हो गांव में कि वो सुंदर जगह पे घूमें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और गांव के अंदर पार्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि 6 बजे के बाद मेरी माताएं, मेरी बेटियां गुलामी की ज़िंदगी जीती हैं। उनकी वो जो 6 बजे के बाद उनके पास जाने के लिए, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ मेरी माताएं सत्संग भी कर रही हैं, भजन भी कर रही हैं, कीर्तन भी कर रही हैं। और वहाँ ये इन्वायरमेंट इतना ज़बरदस्त हो चुका है, वो यहाँ घूमेंगे तो उनका स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। तो सर, आपने ये जी पार्क का जो नाम रखा है वो शहीद भगत सिंह पार्क रखा है सर, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि ऐसे जो महान हैं हमारे देश के, जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जिन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचाने में अपना जीवन बलिदान किया, उसके सही हकदार हैं तो शहीद भगत सिंह है। तो सर, काम तो ये सरकार का है, विधायक जी है या फिर सरकार का काम? ये समझ में नहीं आ रहा। मीडिया हर बार यही बात क्यों कहता है कि सरकार का है, सरकार का है। हुई सरकार कौन है? जनता ही सरकार होती है। जनता जब तक आगे नहीं आएगी, आज तक कितनी सरकार, 70 साल हो गए सरकारों को गठन होते हुए, कोई बदलाव आया है? गंद बढ़ता ही जा रहा है। असली गठन जनता करती है और जनता जिस काम को करती है, जनता जिसमें भागीदार होती है, उसी काम का रिजल्ट होता है। और जनता का किया हुआ काम और सरकार का किया हुआ काम, उसमें फर्क नजर करना है तो डाना खुर्द और उमरा गांव में चले जाइए, पता चल जाएगा। सर, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है सर, तो वो आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो? ऐसा है, ये बात आप मेरे को बताइए। अगर इन्वेस्टमेंट से काम हो रहा है तो फिर सरकार के पास तो इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? तो अगर आपके पास उसका जवाब है तो मैं इन्वेस्टमेंट का जवाब भी जरूर दूंगा। सर, काम करने में इन्वेस्टमेंट तो देखो होता है, सरकार के पास पैसा भी है। 17,000 युवा टीम नरेश के साथ जुड़ चुके हैं। भक्ति भाव वाला ग्रुप है और सबकी एक सोच है सेवा भाव की। 17,000 रजिस्टर्ड मेंबर टीम नरेश के पास हैं और करीबन 3 लाख के करीब पूरे समर्थक आज हरियाणा के अंदर टीम नरेश के बन चुके हैं। हर आदमी हमारे साथ खड़ा है, एक आवाज जिसको बोलते हैं वो आगे खड़ा मिलता है। सर, आसी को काशी, यानी कि आप है ना सर, मतलब सनातनी उस पे तर्ज पे चल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है सर? हमारा देश जब से आप देख रहे होंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन की नींव रखी थी। जब इस देश में सनातन का उद्धार हुआ है, सनातन को आगे बढ़ने का मौका मिला है, यह देश हिंदू वर्ल्ड के अंदर सोने की चिड़िया कहलाया है। आज फिर ये युवा कहता है कि स्वामी विवेकानंद के पच्चीनों पे चल के, भगत सिंह जैसे जो हमारे देश के बलिदानी हैं, उनकी प्रेरणाओं पे चल के ये देश आगे बढ़ाना चाह रहा है। सर, भगत सिंह तो नास्तिक थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं नास्तिक हूँ और मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूँ कि मैं मतलब धर्म को नहीं मानता, क्योंकि मैं नास्तिक इसलिए हूँ क्योंकि धर्म में इंसानियत को जगह नहीं है। मेरे को नहीं लगता, मैंने कोई ऐसा बयान आज तक ना भगत सिंह जी का पढ़ा है, ना किसी बुक को पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी है तो उसका जवाब आप ज्यादा जानते हैं। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। जेल डायरी में भी लिखा है सर, उन्हें गूगल पे भी आप सर्च। मैं भगत सिंह जी ने जो अच्छा काम किया है सिर्फ उसकी सोच को अपने अंदर रखता हूँ, बाकी किसने क्या लिखा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। भगत सिंह जी ने हमारे को वो हिंदुस्तान दिया है जिसमें हम आज खुले में सांस ले रहे हैं और आजादी की सांस ले रहे हैं। सर, उमरा गाँव में आपने ये इतना बड़ा मतलब पार्क तैयार किया है, तो गांव वाला का रुझान कैसा है सर? गांव वाले से बात करिए, गांव वाले अपने आप आपको अपना रुझान बताएंगे। आप भी आए हैं सर, आपको कैसा फील हो रहा है? आप देख रहे थे कितनी मेरी महिलाओं ने, मेरी माताओं ने, मेरे बुजुर्गों ने कितना सम्मान मेरा किया है। मैं तो लगता नहीं मैं इस लायक हूँ जितना सम्मान मुझे किया है। अभी मैंने कोई ऐसा अचीवमेंट उमरा गांव को नहीं दिया है कि जिस पे मुझे इतना ज्यादा मतलब स्वागत किया गया है। एक काशी से आए हैं सर, आप गाड़ी में आए हैं, आसी से आए हैं, आप रोड से चल के आए हैं, आप कैसे महसूस है? रोड के बारे में बताइए सर। बिल्कुल, रोड की बिल्कुल हालात खस्ता है और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, और आप चिंता ना करिए, अब ये पार्क इतना सुंदर बना है, इसकी चमक उन नेताओं के आंखों में ऐसी लगेगी। इस उमरा गांव का रोड भी चौड़ा बनाना पड़ेगा और इस उमरा गांव के स्कूल भी अच्छे बनाने पड़ेंगे। मैंने देखा है, आप इस चीज के खुद मतलब प्रत्यदर्शी हैं। आपने देखा होगा, टीम नरेश ने फुहारा चौक बनाया तो गीता चौक बना, टीम नरेश ने निशांत मलिक द्वार बनाया तो तोरण द्वार बनने लग गया,
टीम नरेश ने 31 द्वार बनाने की घोषणा की, सारे चौकों का नवीनीकरण करने की घोषणा की, तो आपने देखा होगा जहाँ चौक की जरूरत नहीं है ना, इतना पेट में दर्द हो चुका है, जहाँ चौक की जरूरत नहीं है वहाँ भी खोद दिया गया है। मतलब सरकार आपके पीछे चलने लगी है। मैं तो कहता हूँ जनता के पीछे चलना चाहिए, सरकार के पीछे जनता नहीं चलनी चाहिए, जनता के पीछे सरकार को चलना चाहिए, जनता की नब्ज में सरकार को चलना चाहिए। तो सर आप आगे की क्या तैयारी सर, कौन सी पार्टी से आप मतलब चुनाव लड़ना चाहेंगे? टीम नरेश का एक संकल्प है आशी को काशी बनाना, और मैं बार बार आपको कहता हूं आने वाले टाइम में जब चुनाव का टाइम आएगा, जब चुनाव की बात करेंगे, जब तक काम करेंगे, ये काम बताएंगे और ये कामों का रिजल्ट बताएगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या ना लड़ना चाहिए। हम वो आदमी नहीं है जिसको बस की टिकट देने के लिए लोग तैयार नहीं थे, उनको एमएलए की टिकट दिला दी गई और आज वो जनता को परेशान कर रहे हैं। मैं भगवान से कहना चाहूंगा ऐसी परेशानी मेरे सिर ना बंधे। जनता ये माने कि टीम नरेश काम करने वाली टीम है, तो जनता जिस दिन कहेगी कि टीम नरेश को चुनाव लड़ना चाहिए तभी चुनाव का फैसला लेंगे। आपके साथ यहाँ सरपंच साहब भी जुड़े सर, पूर्व सरपंच भी है, मौजूद जो सरपंच है वह भी जुड़े हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कैसे हो सर? बहुत अच्छे। नरेश यादव ने आपके गांव में एक पार्क बनाया है और मैं खुद कह रहा हूँ अपनी तरफ से कि बहुत सुंदर पार्क बना है, और पहले यहाँ पे मतलब बहुत गंदगी आया करती, तो इसको मतलब आपको ये पार्क बनाना है तो कैसा महसूस हो रहा है? और उसे को आप शहीद भगत सिंह पार्क खेल गाँव उमरा में बना है, तो अब जितने लोगों की तरफ नजर देखोगे तो सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सभी के चेहरे पे खुशहाली है, तो सभी लोग खुश हैं। सर आप मौजूद सरपंच भी है, आपसे पहले भी सरपंच रहे हैं, सरकारें भी रही हैं, लेकिन नरेश यादव के द्वारा ऐसा कदम क्यों उठाया गया आप जैसे, या सरकार की तरफ से भी? आप देखो हर एक बंदे की सोच अलग अलग है, कोई अच्छी सोच का बंदा हमें मिल जाए तो उसकी सोच पर चलना चाहिए और अच्छी उसकी सोच को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग भी करना चाहिए। तो क्या समर्थन आपका मतलब पूरा है? बिल्कुल सहयोग करेंगे, अच्छे कार्य करने वाला कौन समर्थन नहीं करता? आप नहीं करोगे, अच्छे व्यक्ति को आप नहीं चुनोगे। बिल्कुल एक सर, वो तो मैं भी फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप राजनीति में रहते हैं, तो आप नरेश यादव राजनीति का धम छोटा सा हिस्सा है, गाँव की सेवा करे, राजनीति क्या है भाई साहब? अच्छे व्यक्ति तो देखो आगे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, राजनीति कोई अच्छे आदमी कर ले तो दिक्कत क्या है? एक ही निखार बाकी है देश में, राजनीति में निखार आना बाकी है, बाकी सब क्या में निखार है। तो कपड़ों में निखार आ चुका है, धन दौलत में निखार आ चुका है, जमीन प्रॉपर्टी में निखार आ चुका है, फसलों में निखार आ चुका है। निखार की जरूरत राजनीति में है, राजनीति में जिस दिन निखार आ गया हिंदुस्तान के गांव अमेरिका से भी सुंदर हो जाएंगे। सर एक उदाहरण दे सकते हो कोई कि मतलब आज तक इलेक्शन से पहले हर कोई ये वादे करते, मोदी जी भी कहते थे कि 15 लाख रुपए वापस आएंगे, मैं उनको काला धन वालों की लिस्ट लेके आऊंगा, लेकिन आज स्टेट बैंक से लिस्ट मतलब गायब करी जा रही है। तो इलेक्शन से पहले तो सब कहते हैं, तो आप क्या गारंटी देंगे कि आप इलेक्शन से जीत भी जाएंगे? जो बात मोदी जी ने कही है वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कोई बात मैंने कही और मैंने पूरी ना करी हो तो आप पूछिए। आप भी उसी रास्ते पे तो चल रहे हैं सर? मैंने कोई बात कही हो, एक भी गांव में, एक भी इलाके में जहां जो बात कह के आया हूं, आपने देखा होगा मेरी बेटियों ने उमरा गांव में डिमांड करी थी जबकि पार्क का काम चल रहा था कि हमारी हॉकी की टीम इंटरनेशनल के अंदर उमरा गांव की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो रही है, वहां पे लाइटें नहीं है। हाई मार्क्स लाइट 1 महीने के अंदर लगा के उन बेटियों को ग्राउंड सौंप दिया गया है। हमारी तो नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है, हमारी सोच बढ़िया है, हम अपनी सोच पे काम कर रहे हैं। किसी राजनेता ने क्या कहा उसका जवाब जनता देगी, हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।